हेलो बच्चों, देखिए हम लोग जो है उड़ीसा का 2024 वाला पेपर जो है डिस्कस कर रहे थे ना। तो ठीक है, तो इसके जो है मैंने पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं और भी तो इसकी अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है और ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 के नाम से, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं बच्चों। ओके, ठीक है। तो अभी देखो इसके आगे क्वेश्चन है बच्चों। कैफीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग, है ना। तो आपके जो एल्कलॉइड्स फार्माकोग्नोसी में एल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो है हमारे जो कैफीन है कौन से टाइप के एल्कलॉइड्स में आता है। इंडोल एल्कलॉइड्स में देखो, इंडोल एल्कलॉइड्स में जैसे कि विनका है, फाइसोस्टिग्मा है, नक्सवोमिका है, रुवॉल्फिया, ये सब आते हैं। प्यूरिन एल्कलॉइड्स में हमारा कैफीन आ जाएगा। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स दे रखे हैं, जिसमें ट्रोपेन में जैसे आपका जो है धतूरा है, ये सब आते हैं, बेलाडोना, है ना। बाकी फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडिन, थिबेन जो कि आपके ओपियम में प्रेजेंट है, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर प्यूरिन एल्कलॉइड तुम्हारा आंसर करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2 हो जाएगा, है ना। इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका इर्गोट है, नक्सवोमिका, फाइसोस्टिग्मा, रोल्फिया, विनका आता है। आइसोक्विनोलिन और फिनेंथ्रीन जो एल्कलॉइड्स है उसमें ओपियम आता है, क्यूरारी, आइपिक, बर्बेरिस, हाइड्रोस्टिस आता है। ओके, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में बेलाडोना, धतूरा, हाइसाइमस्ट जो है स्ट्रामोनियम, डिवोइसिया, एनकोका। क्विनोलिन एल्कलॉइड में सिनकोन और कैम्टोथिका आता है। पायरिडिन एल्कलॉइड्स में अरिका एंड लोबेलिया आता है। इमिडाजोल एल्कलॉइड्स में जबरंडी आता है जो, ठीक है। क्विनाजोलिन में वसका आता है। प्यूरिन एल्कलॉइड्स में जो आपका कॉफ़ी सीड्स, टी और कॉफ़ी आता है, और इसी में जो है कैफीन प्रेजेंट होता है ना। फिर आपका स्टीरोडल एल्कलॉइड्स में VAK से हमने विराटर, अश्वगंधा, कुर्ची याद करा हुआ है। एमिनो एल्कलॉइड्स में जो है फेड्रा, कोल्चिकम, एकोनाइट, ग्लोरियोसा आता है। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के फंक्शंस कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रहा है बताओ। कह रहा सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडी, हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है ना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है वो हीमोग्लोबिन के पास है। आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है ना। एंटीबॉडीज भी होते हैं। हार्मोन्स, तो हमारे जो हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, है ना, ग्लूकागोन, तो क्या है, ये प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड से मिलके बने हैं, है ना। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये सारे फंक्शंस प्रोटीन परफॉर्म करता है। बाकी मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन होता है ना। एल्ब्यूमिन जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम आपका एल्ब्यूमिन का होता है ना। तो देखो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2 हो जाएगा। ओके, कह रहे हाउ मेनी मेजर क्लास ऑफ ह्यूमन इम्यून ग्लोबुलिन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो हमारे जो इम्यून ग्लोबुलिन्स, हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं, है ना, तो कितने होते हैं, हमने GAMED से याद करा हुआ है। तो IgG होता है, IgA होता है, IgM होता है, IgE और IgD होता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो कितनी 5 टाइप की होती है, ये 5 होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं हमारे। 5 मेजर क्लास है इनके बच्चों, ठीक है। IgG, IgA, IgM, IgE और IgD होते हैं। ओके, तो जैसे प्लेसेंटा को कौन सी क्रॉस करती है, तो IgG जो होती है ना वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है बच्चों, है ना। और जो सिक्रेशंस है जैसे कि टीयर्स है, इनमें IgA है। ओके, और बाकी IgE एलर्जी के लिए IgE होती है। ओके, बाकी जो है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए आपके IgM रिस्पॉन्सिबल है। मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा IgM का होता है ना। तो ये सब बातें इनके बारे में क्वेश्चन बनते हैं। फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीडोट अगेंस्ट ओपियम की पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट आप लोगों से पूछा है। एक्टिवेटेड चारकोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सिट्रिक एसिड, नलोक्सोन ना। नलोक्सोन जो कि प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होता है, तो ओपियम की पॉइजनिंग में एज अ एंटीडोट हम यूज़ करते हैं क्या, नलोक्सोन होता है। प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होता है बच्चों। नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ वूपिंग कफ, है ना। वूपिंग कफ जिसे आप पर्टूसिस भी बोलते हो, है ना। तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके नाम से पता लगता है पर्टूसिस से, और आपका क्या होगा, बोर्टेला पर्टूसिस होता है। क्लोस्ट्रिडियम टिटानस कोज कराएगा। बाकी सुडोमोनास एरुगिनोसा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, बोर्टेला पर्टूसिस। तुम्हारा जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या बच्चों, तो फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी डिजीज इन ह्यूमंस, है ना। तो रेस्पिरेटरी डिजीज कौन सा है, डिप्थीरिया है, कोलेरा, प्लेग है कि रेबीज, है ना। तो डिप्थीरिया हो गया, जो डिप्थीरिया हमारा क्या है बच्चों, रेस्पिरेटरी डिजीज में आता है। डिप्थीरिया हो गया, है ना। ट्यूबरकुलोसिस हो गया आपका, इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स, मीजल्स, वूपिंग कफ, सारे हमारे क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज है। फॉलोइंग इज अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज सीन इन द ह्यूमन बॉडी, है ना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, देखो हेयर लॉस, नोजिया, एप्लास्टिक एनीमिया या ट्यूबुलर नेक्रोसिस। तो आपका नोजिया इसमें आ जाएगा, है ना। ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस इज DNA वायरस है, कई बार आता है। तो हेपेटाइटिस मैंने तुम्हें बता रखा है, हेपेटाइटिस B वाला जो होता है वो DNA वायरस होता है ना। हेपेटाइटिस A, B, C या D, तो हेपेटाइटिस B DNA हम लोग पढ़ते हैं। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कई बार आया है एग्जाम में। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द फार्मास्यूटिकल फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल, फार्मेसी सर्विस इन ए हॉस्पिटल ना।
तो हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस के फार्मास्यूटिकल फंक्शंस बताने हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस के। कह रहे कंपाउंडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीराइल एंड नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट है ना, तो स्टीराइल और नॉन स्टीराइल प्रोडक्ट्स को कंपाउंड करना, मैन्युफैक्चर करना, बिल्कुल सही है भाई। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग परचेज एंड दोज कंपाउंडेड मैन्युफैक्चर इन द फार्मेसी, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो फार्मेसी में ड्रग मैन्युफैक्चर हुई है ना, कंपाउंड करी गई है, तो उनका क्वालिटी कंट्रोल, जो ड्रग परचेज करी गई है और जो कंपाउंड करी गई है और मैन्युफैक्चर करी गई है फार्मेसी में, तो ये भी सही है। क्वालिटी कंट्रोल उनका, दोनों ही बातें करेक्ट है बच्चों। इस तरीके से आपका ऑप्शन जो है 3 निकल के आएगा आंसर। कह रहे अकॉर्डिंग टू स्टडी ग्रुप ऑन हॉस्पिटल्स हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर नीडेड फॉर अप टू 100 बेडेड हॉस्पिटल्स है ना, तो हमने पढ़ा हुआ है कि 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट हैं, 100 के लिए आप 5 पढ़ते हो, 200 के लिए आप 8 पढ़ते हो है ना, उसके बाद 300 होता है, उसके बाद 500 होता है ना, 3 और 2 5 और 3 8 और 10 और 5 15 हमने जो है याद करे हुआ। 300 के लिए 10 फार्मासिस्ट, 500 के लिए 15 फार्मासिस्ट है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए आपके कितने फार्मासिस्ट है? 5 फार्मासिस्ट है, जो कि आपको ऑप्शन 1 में दिया है ना बच्चों। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है बच्चों आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाकी जो है आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चाहिए तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच।